चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन मार्च के लिए निकले। चिराग पासवान एसके पुरी स्थित अपने आवास से राजभवन मार्च के लिए आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने चिराग पासवान और उनके समर्थकों को हड़ताली मोड़ के पास ही रोक दिया। चिराग पासवान ने पहले ही अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह साफ मैसेज दे दिया था कि पार्टी कार्यकर्ता किसी प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं होगी, मौन जुलूस निकाला जाएगा। जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर राजभवन मार्च किया। पुलिस ने मार्च को हड़ताली मोड़ पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की भिड़ंत भी हुई। हालांकि इसके बाद चिराग पासवान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम राजभवन गई और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चिराग पासवान ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। मार्च निकालने का उद्देश्य जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो प्रदेश कार्यालय से लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तरीका शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। मां महिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मां महिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने आग्रह किया। उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल मां महिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर मां महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मां महिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय मां महिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? क्या है बिहार के सीएम क्यों चुप हैं? भाई ये तो मुख्यमंत्री से बिहार जल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियाँ संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोलें। चिराग जी क्या कहा गया?